कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एक्टिविटी शेड्यूलिंग होती है और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स पे काम किया जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा जो वर्थलेसनेस का थॉट है वो एनवायरनमेंट की वजह से आया है, मतलब आसपास का जो माहौल है, सोशली आया है, मतलब कि किसी के बिहेवियर या किसी ने कुछ कह दिया, या पर्सनल फैक्टर्स की वजह से आया है, अपनी ही सोच की वजह से आया है। तो अब उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मास्टरी और प्लेजर का, जैसे क्या रिस्क हैं जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, या क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कौन से ऑटोमेटिक थॉट्स हैं और क्या हमें बदलाव करने चाहिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक की, वो है सीबीटी इन डिप्रेशन। सीबीटी का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन मतलब आपकी सोच, बिहेवियर मतलब रोज़मर्रा में आपका बिहेव कैसा है, आप बिस्तर पे पड़े रहते हैं या वो काम कर पाते हैं जो कि आपको करना चाहिए, जो आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए। जो कॉग्निटिव जो वर्ड है थिंकिंग वाला, उसमें 2 वीडियोज़ मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आपको बेटर समझ आएगा। उसमें से एक वीडियो है कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन, एरोन टी बेक जी का, और दूसरा वीडियो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, वो भी एरोन टी बेक जी ने ही दिया था। कॉग्निटिव थेरेपी में ज़्यादातर जो है वो सोच पे ही काम होता है, बट रिसर्च ये कहती है कि जो बिहेवियर है वो ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है हमारी सोच को, बजाय जितना हमारी सोच बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ, आपने सोचा कि मैं अपना वज़न कम करना चाहता हूँ या वज़न कम करनी चाहती हूँ, तो ऐसा तो बहुत लोग चाहते हैं, बट काफ़ी कम लोग हैं जो एक्चुअली डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप नहीं भी चाहेंगे और आप कम खाना शुरू कर देंगे तो भी आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आपकी सोच पे भी काम किया जाए और बिहेवियर का, यहाँ से भी बेस्ट ले लिया जाए और वहाँ से भी, तो दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो उसको बोलेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब हम बात चले जाते हैं पीछे दोबारा एरोन टी बेक जी को कॉग्निशन को समझने के लिए, क्योंकि कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन क्या होता है इन शॉर्ट, अदरवाइज फुल के लिए तो आप वीडियो देख ही सकते हैं। एक वर्ड होता है होपलेसनेस, एक होता है वर्थलेसनेस, एक होता है हेल्पलेसनेस। होपलेसनेस का मतलब है किसी भी इंसान से अगर आप बात करेंगे कि आने वाला समय कैसा होगा तो वो बोलेगा अच्छा ही होगा, लेकिन जब डिप्रेशन में इंसान होता है तो उसको लगता है कि आने वाला जो समय है वो भी अच्छा नहीं होगा, तो उसकी जो होप है, उम्मीद है जिस पे ज़िंदगी कायम है, दुनिया कायम है, वो भी चली जाती है। और बल्कि होपलेसनेस तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है सुसाइड का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो इट इज़ नॉट द मेन क्राइटेरिया ऑफ डिप्रेशन, बट फिर भी ये डिप्रेशन में काफ़ी अहमियत रखता है, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पलेसनेस की। हेल्पलेसनेस जो होती है वो आसपास की दुनिया या लोग, मैं जो है किसी से मुझे मदद नहीं मिल पाएगी, कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, चाहे वो पैसा हो, समय भी ठीक नहीं चल रहा, लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं, सो ऑन। लास्ट में हम बात करते हैं वर्थलेसनेस की। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो चला गया है कहीं ना कहीं, और सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो काफ़ी कम हो गई है। अब उसमें क्या होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एक्टिविटी शेड्यूलिंग होती है और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स पे काम किया जाता है। जैसे कि इंसान जो है, इसमें ये मोटिव नहीं होता कि थेरेपिस्ट का, जो साइकोथेरेपिस्ट करेंगे ये, या साइकोलॉजिस्ट विल बी द बेटर पर्सन जो इस थेरेपी को एग्जीक्यूट करते हैं। इस थेरेपी में क्या होता है दोस्तों कि हम ये नहीं उम्मीद कर रहे कि हम उनको मोटिवेट करके एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचा देंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी उनकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो बिहेवियर अभी हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। क्यों इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो वर्थलेस है, तो उसके ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स पे हम काम करेंगे, और उसकी जो एक्टिविटी है ऑलरेडी जो 1 या 2 हफ्ते हम देखेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं, उसके लिए होमवर्क दिया जाएगा उनको, आवर टू आवर उसको हमें वो बताएं, ताकि हम उनकी एक्टिविटीज़ में थोड़े बहुत चेंजेस कर पाएँ, ताकि उनको जो अपनी वर्थ जो है वो बेटर लगे। अगर डिप्रेशन 3rd डिग्री का होगा कि वो सारा दिन बिस्तर में ही पड़े रहते हैं और उठते ही नहीं है और कमांड्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, तब तो सीबीटी नहीं हो पाएगी। अगर डिप्रेशन जो है 1st या 2nd डिग्री का है, माइल्ड या मॉडरेट है, तो उसमें तो सीबीटी माइल्ड में तो नंबर 1 पे आएगी। 2 में कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकती है और थेरेपी भी हो सकती है। और अगर सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स हैं या साइकोटिक सिम्टम्स हैं, और साइकोटिक डिप्रेशन पे भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उस केस में जो है, उस केस में तो मेडिसिन काम करेगी। बट दोबारा हम वापस आ जाते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। जैसे हस्बैंड सुबह गए और वाइफ को हमेशा वो बाय करके जाते हैं, आज वो बाय करके नहीं गए, तो उनको लगा कि मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, बल्कि वो भूल गई कि 10 में से 9 दिन तो वो बाय करके गए थे। आज उनका मंथ एंड था, तो वो बॉस की मीटिंग था, तो इसलिए खाना उन्होंने फटाफट खुद ही पैक किया और वो भाग गए। और बल्कि उन्होंने सुबह बच्चों को भी खाना खिलाया, क्योंकि जो वाइफ है आजकल उसका मूड उदास रहता है, मन नहीं करता काम करने को, हर काम के लिए उसे अपने आप को पुश करना पड़ता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा जो वर्थलेसनेस का थॉट है वो एनवायरनमेंट की वजह से आया है, मतलब आसपास का जो माहौल है,
सोशली आया मतलब कि किसी के बिहेवियर या किसी ने कुछ कह दिया, या पर्सनल फैक्टर्स की वजह से आया, अपनी ही सोच की वजह से आया। फिर इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या रिस्क हैं, क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों पे पेशेंट की मास्टरी है, किस पे उसे प्लेजर मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्थलेसनेस का थॉट आया है उससे हम बात करेंगे कि आप अच्छा बताइए कि क्यों आपको लगा कि आप वर्थलेसनेस हो। तो पेशेंट ने बताया कि सुबह जो है पहले तो मेरा मन ठीक रहता था, मैं घर का सारा काम करती थी, तो हस्बैंड ने मुझे पूछा तक नहीं, इसका मतलब अब मैं किसी लायक नहीं रही हूँ, मैं बच्चों को भी नहीं संभाल पाती हूँ। जबकि जो हस्बैंड है वो तो अगर उनसे वो बात करती हैं, उनको क्लैरिफाई करती हैं, उनसे पूछती कि आज आपने ऐसा क्यों किया, तो हस्बैंड का पर्सपेक्टिव तो ये होगा कि डॉक्टर साहब मैं समझ रहा हूँ कि इसका मन आजकल थोड़ा दुखी रहता है, तो घर का सारा काम करती है, आज मेरी मीटिंग जल्दी थी, पहले मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया, सारी चीज़ें रेडी की, उनको स्कूल के लिए भेजा, और उसके बाद मेरे को जल्दी थी तो मैं आज बाय नहीं कर पाया जो मैं रोज़मर्रा में करता हूँ। तो इसका मतलब उनके डिप्रेशन की वजह से, वैसे तो आमतौर पर भी ऐसा होता है कि पूरे दिन में हमें लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, और यूजली ये देखा गया है रिसर्च के हिसाब से 6 में से 5 तो नेगेटिव ही होते हैं। नेगेटिव थॉट्स आना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें ये होता है कि वो सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका दिमाग स्कैन करता रहे कि कौन सी थॉट गलत है। बट डिप्रेशन में उस थॉट को कहीं ज़्यादा बल मिल जाता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते और उस थॉट के हिसाब से ही अपनी जजमेंट बनाने लगते हैं और एविडेंस ढूंढने लगते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो जो एविडेंस आप ढूंढें वो सही हो। अब उसकी वजह से उसका मूड ख़राब हो गया, उसे लगा कि मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है और पहले ही ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही है। तो अब उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मास्टरी और प्लेजर का। जैसे आप काम करते हैं कि बच्चों से, जब बच्चों की मदद करती है माँ उनकी होमवर्क में, जो कि होम मेकर थी इस केस में, तो वो जब उनकी मदद करती है, उनके लिए खाना बनाती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और जब बच्चे खेलते हैं उनकी आवाज़ आती है तो उसका मन बड़ा खुश होता है। बट आजकल उस आवाज़ से भी उसको चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो उनको हो सकता है वो प्लेजर ना मिले बच्चों को खाना बनाने में। बट अगर वो खुद को खाना बना के थोड़ा सा पुश करें और वो खाना बना दें, तो वो, क्योंकि उनकी मास्टरी है बच्चों को डिसिप्लिन करने में, उनको पढ़ाने में, या उनके लिए खाना बनाने में या उस तरह, तो वो अपने काम को ना छोड़ें। उससे क्या होगा कि जो हम टारगेट्स बनाएंगे, टारगेट्स कैसे बनाएंगे, उनकी एक्टिविटीज़ हमें जाननी पड़ेंगी कि पिछले 2 हफ्ते में या पिछले 10 दिन में उनने आवर टू आवर बेसिस पे क्या किया। जैसे पहली बार हिस्ट्री लेगा साइकोलॉजिस्ट जो होंगे, उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बोलेंगे कि अगले हफ्ते में आप मुझे बताइए कि आपने 8 से 9 बजे तक क्या किया, 9 से आवरली बेसिस पे। जब उन एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कहाँ एम्प्टी स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं जिन्हें भरा जा सकता है, या क्या ऐसे काम है जिन पे उनकी मास्टरी है, जैसे बच्चों को संभालना। इस केस में हम इसी एग्जाम्पल पर टिकते हैं समझने के लिए, तो उसको वो कुछ काम करे। जब वो ऐसा काम कर पाएंगी तो उनको उतना वर्थलेस नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ मेरी भी इंपॉर्टेंस है। इसके लिए हम हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, उनके करंट सिनेरियो को भी दे सकते हैं, और जो उनके ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जिनको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं भारी भरकम साइकोलॉजी की भाषा में। कॉग्निशन मतलब सोचना, और क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन मतलब गलत ढंग से सोचने का। तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ओवर जनरलाइजेशन, डाइकोटोमस थिंकिंग, उसके लिए आप वीडियो ही देख लें तो वो बेटर रहेगा। तो बेसिकली सीबीटी में क्या होता है कि एक तो एक्टिविटी मतलब बिहेवियर को चेंज किया जाता है, आपके थॉट्स पे काम किया जाता है। जब इस कॉम्बिनेशन में एक प्रोफेशनल काम करता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो फार बेटर होता है कंपेयर टू साइकाट्रिस्ट, बिकॉज हमें कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती है साइकोथेरेपी करने की। अगर किसी ने कर रखी है साइकोथेरेपी की ट्रेनिंग एक साइकाट्रिस्ट ने, तो डेफिनेटली वो काउंसलिंग देने के लिए बहुत अच्छा है, बट मैंने नहीं की हुई है, तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू डू दैट। उसके लिए एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। तो जहां तक मेडिसिन की बात आती है उसमें तो सभी साइकाट्रिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं, जिन्होंने साइकोथेरेपी भी करते हैं या उन्होंने सीखी हुई है वो साइकोथेरेपी में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग होते हैं साइकोथेरेपी या सीबीटी करने के लिए, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ना कि साइकेट्रिस्ट, अनटिल अनलेस किसी ने प्रोफेशनल कोई कोर्स किया हो और वो पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे बिहेवियर या उनकी एक्टिविटी में चेंज किया जा सकता है, कैसे उनके नेगेटिव थॉट्स को डाइसेक्ट करके ढूंढा जा सकता है कि उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या सोशल फैक्टर्स हैं या पर्सनल फैक्टर्स हैं, क्या रिस्क हैं जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, या क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कौन से ऑटोमेटिक थॉट्स हैं और क्या हमें बदलाव करने चाहिए। और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा, इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, हफ्ते में 3 सेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, 2 सेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर माइल्ड से मॉडरेट डिप्रेशन है, 1st डिग्री या 2nd डिग्री आप कह लीजिए, तो उसमें जो है साइकोथेरेपी का काफ़ी बड़ा रोल है। 1st डिग्री में तो हो सकता है मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े, साइकोथेरेपी से ही इंप्रूवमेंट आ जाए। बट अगर कोई पेशेंट चाहता है कि वो मेडिसिन के द्वारा ठीक हो जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मिडिल वाला है तो शायद दोनों की ज़रूरत पड़े, सिर्फ एक से काम ना चल पाए। बट अगर सीवियर डिप्रेशन है तो उसमें मेडिसिन की ही ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, और हो सकता है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन या इलेक्ट्रिक शॉक्स तक की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि इसमें पेशेंट को साइकोटिक सिम्टम्स आ जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश थी कि आप सीबीटी को समझ पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।